हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास एक बेटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और साथ ही साथ बेटर वे में रिवीजन कर सकें। आपके पास एक लॉजिकल, ऑथेंटिक, पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वो क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं जिससे कि आप चूक सकते हैं अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, उसके भी बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि हम कैसे नीट 2025 में एक सेफ स्कोर 650 तक अब से भी अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना सिलेबस अप टू मार्च तक कंप्लीट कर सकते हैं अपने थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज एंड रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप नवंबर से अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, कि सिलेबस आपका ओवरऑल कितना है, आपको कितने आवर्स मिलने हैं, कितने आवर्स आपको देने हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मिस्टेक कौन सी है जो आपको अवॉइड करनी है और सब्जेक्ट प्लान क्या होना चाहिए आपका। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल आपको बताई जाएगी, वो मिस्टेक बताई जाएगी जिससे बच्चे चूक जाते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, है ना, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं नीट की 2025 की 24 की अगर कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, समझिए सिलेबस की अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सिलेबस हमारा कितना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता कि क्या क्या चीजें हैं और बस आप पढ़े जा रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है सर। विदाउट एनी प्लान आप सक्सेस नहीं हो सकते, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो याद रखिए, फिजिक्स जो है मेरे बच्चों, याद रखिए फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर हैं। 11th और 12th में 14 चैप्टर हैं, टोटल 28 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में आप देखते हैं 19 चैप्टर हैं प्लस पी ब्लॉक है। वहीं बायोलॉजी की अगर बात करें तो टोटल 32 चैप्टर हैं प्लस आपको पता होना चाहिए कॉकरोच और कुछ प्लांट की न्यू फैमिली ऐड हुई है और कुछ टिश्यू ऐड हुए हैं। अगर हम बात करें कि प्लान क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, देखिए सर 9 मंथ की बात कर रहे हैं हम सर, है ना। अगर आप अगस्त से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास 9 मंथ है नीट 2025 के लिए। तो 9 मंथ में अगर आप देखें टोटल डेज होते हैं 270 और 20 डेज के लिए अगर सपोज करो फेस्टिवल प्लस अदर के लिए आपने हॉलीडे ले लिया, 20 डेज का तो हॉलीडे होगा। कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन आप बीमार होंगे, बीच में होली आनी है, दिवाली आनी है, न्यू ईयर आना है, ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल आने हैं। तो ये सारी चीजों को मिलाकर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, आउट ऑफ 270 20 डेज के लिए आप हॉलीडे पर जा सकते हैं। 1-2 दिन तो ऐसे जाएंगे ही सर। ठीक है, तो अगर उसको माइनस कर दे तो आपकी स्टडी के लिए टोटल 250 डेज बचते हैं। अब इन 250 डेज को आपको यूटिलाइज करना है, इसी से आपको अपना रिजल्ट बनाना है और ये डिपेंड करेगा कि आपने इन 250 डेज में कैसी मेहनत की है। और याद रखिए, पेरेंट्स को कुछ और नहीं चाहिए। पेरेंट्स को आप बोलिए कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, सर फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को बस एक चीज से फर्क पड़ता है कि बच्चे ने रिजल्ट कैसा लाया, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, अगर देखें चैप्टर्स आर्स, है ना, मैं आपको बता दूं 72 चैप्टर्स हैं। अगर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 10 घंटे लगते हैं थियरी के, तो इस हिसाब से हमें उस थियरी को कंप्लीट करने में 72 चैप्टर्स के लग जाएंगे 720 आवर्स थियरी कंप्लीट करने में। और याद रखना, थियरी सिर्फ कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक बार जो पढ़ लिया उसके बाद 6 महीने बाद भी तुम्हें याद रहेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है। तो होगा क्या, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कितनी बार? एटलीस्ट बता रहा हूं 3 to 4 टाइम्स। अगर टाइम मिले तो और भी आप रिवीजन करिए, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 टाइम तो रिवीजन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं जो रिवीजन है मेरे बच्चों। याद रखिएगा, आपको 3 टाइम करना है। तो 72 चैप्टर्स हैं। अगर एक चैप्टर को रिवाइज करने में अगर आपको 3 घंटे लगते हैं तो इस हिसाब से 3 टाइम आपको करना है, तो टोटल कितने लग जाएंगे? 648 आवर्स लग जाएंगे आपको रिवीजन में। ठीक है, और वहीं एमसीक्यू सॉल्व करने की बात करें हम तो 72 चैप्टर्स हैं। अगर एक चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने में 3 आवर्स लग रहे हैं तो टोटल आपको कितने लग जाएंगे? 432, है ना, याद रखिएगा इतने आवर्स लग जाएंगे। तो टोटल जो आपको स्टडी करनी है, ये एमसीक्यूज, रिवीजन प्लस थियरी, इन सारी चीजों को अगर ऐड कर दें हम तो 1800 आवर्स आपको पढ़ने हैं विद इन 250 डेज। 250 दिनों में 1800 घंटे पढ़ने हैं आपको। अगर हम इनको डिवाइड करें और पर डे के हिसाब से देखें तो पर डे आपको 7.2 आवर्स,
यानी कि मैं कह सकता हूं कि लगभग 7 से 8 घंटे आपको पर डे पढ़ने पड़ेंगे। इसमें एक भी दिन आप माइनस नहीं कर सकते सर, क्योंकि 20 डेज का मैंने आपको दिया है कि हॉलीडे में तो वो जाएंगे। ठीक है, अगर बेटर होगा कि आप हॉलीडे के टाइम पर भी आप मॉर्निंग में पढ़ लें, है ना, 4 घंटे 5 घंटे पहले ही आप निकाल लें और फिर शाम को आराम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, है ना। हालांकि होली पे ये पॉसिबल नहीं है, बट डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है, डिपेंड ऑन पर्सन कि आप कैसे उस डेज को यूटिलाइज करते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टोटल हमें समझना है कि 7 से 8 घंटे पढ़ना है हमें। ठीक है, एक चीज समझिए, मिस्टेक हम क्या करते हैं जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली फ्रेशर जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? पहली, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम किसी एक ही सब्जेक्ट पर खर्च कर देते हैं। वो सब्जेक्ट जनरली बायोलॉजी होता है या फिर उनका फेवरेट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं तो पूरे दिन भर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सुबह भी केमिस्ट्री, दोपहर में भी केमिस्ट्री, शाम को भी केमिस्ट्री। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो फिजिक्स को नहीं पढ़ते। ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको बहुत कम टाइम दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ये तो मिस्टेक है ना। तो जो आपका कमजोर है, जो वीक है, वो तो और वीक होता चला जाएगा, और जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा सर। सिलेक्शन होता है कि आप तीनों सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलें। स्पेशली मैं बता दूं, जो फिजिक्स है वही आपका सिलेक्शन रोकती है, तो फिजिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा, लेस टाइम फॉर वीक सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स ज्यादातर लोगों को परेशान करके रखती है, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर लोगों को परेशान करके रखती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पढ़ना नहीं, पढ़ते ही अवॉइड करते हैं। ये आपको नहीं करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा आता है, समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आप उसके टाइम कम करिए, आप जो आपके सब्जेक्ट वीक है उसको टाइम दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। क्लियर है? अदरवाइज वही आपका सिलेक्शन रोकेगा। ठीक। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ लिया, एक हफ्ते पढ़ लिया, फिर क्या करते हैं, दोस्तों के साथ निकल गए पिकनिक घूमने, भाई बहुत पढ़ाई कर ली, अब घूमते हैं, थोड़ा सा मूवी देखने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, है ना, किसी बहस कर ली, कोई डिबेट कर ली, है ना, उसमें टाइम कर, ये नहीं करना। तुम एक चीज समझ लो, तुम्हारे लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा सिलेक्शन। जैसा कि मैंने बोला, पेरेंट्स को सुनना नहीं है, पेरेंट्स को देखना है अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए। आप उनसे ये मत बोलिए कि मैं बनूंगा सक्सेसफुल, आप उन्हें करके दिखाइए, वो देखना चाहते हैं, आपको सुनना नहीं चाहते आपसे। क्लियर है? तो टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप घर पर हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा। अच्छी चीजों की सबसे बुरी बात क्या है पता है? अच्छी चीजें करने में बहुत खराब लगती है, और बुरी चीजों की सबसे खराब बात क्या है? बुरी चीजें करने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मजा आता है ना। तो ये आपको अवॉइड करनी है। लेजीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने करना ही नहीं, ये तो छोड़ के रखना है। ठीक है? अच्छा, और मैं आपको बता दूं, और क्या नहीं सर, और क्या नहीं, जो आपका मोबाइल फोन है और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो पहले सर डिलीट कर दो, सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करना है। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप फोन, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो इस्तेमाल इसका बहुत लिमिटेड करिए। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो देखते हैं मोबाइल फोन में। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी पढ़ने की वीडियो हो तो कोशिश करिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर देखिए। ठीक है? वहां पे हाथ थोड़ा कम चलता है, हाथ कम चलेगा तो आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। मोबाइल में कैसा ऑप्शन तुरंत आ जाता है, तुरंत आप दूसरी वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। जनरली शॉर्ट्स वगैरह देखने लगते हैं आप, ये मत करिए। रील्स वगैरह देखने, ये मत करिए आप, इससे टाइम कंज्यूम होगा, है ना। और पता है ना, गलत चीजें करने में बड़ा मजा आता है। फिर आधे घंटे बाद आपको याद आता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये नहीं करना सर। ठीक है? तो सोशल मीडिया का जब भी इस्तेमाल, इसका मोबाइल का जब भी इस्तेमाल करिए तो लेक्चर्स देखने के लिए करिए। हाँ, कोई 1-2 गाना सुनना होगा सुन लीजिए, अच्छी बात है, मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है? और वेब सीरीज वगैरह तो बिल्कुल नहीं देखनी, ये काम करना नहीं है। कोई मूवी देख लो 2-3 घंटे की, वो चलेगा। कभी पढ़ लिया, खूब ज्यादा पढ़ लिया, 8-10 घंटे पढ़ लिए, तो मूवी देख लो, चलेगा, 3 घंटे में मूवी खत्म, स्टोरी खत्म। लेकिन वेब सीरीज का लत नहीं लगाना है। ठीक है? वहीं बच्चों बात करें सब्जेक्ट प्लान की, क्योंकि सब्जेक्ट कैसे हमें प्लान करना है। ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है और हाईलाइट करना उसमें। न्यू एनसीईआरटी क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था रीनीट को लेकर के, और फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, आपको पता है, उस पर भी फैसला जो आया वो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी आया। और एनटीए जो है वो कहता है
कि हम जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी होंगे, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक्सेप्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। आप किसी कॉलेज में ज्वाइन हुए हैं, किसी कॉलेज के आप लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, सारे मॉड्यूल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए या मत पढ़िए, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं एनसीईआरटी से, तो वो आपको कंपलसरी पढ़नी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, पहली चीज। और स्टार्ट में कुछ बच्चे कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि सर डिटेल लेक्चर देखकर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होता है ना, डिटेल लेक्चर देखकर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होता है, वन शॉट देख ले, वन शॉट में सारी चीजें कवर नहीं होती। वन शॉट तो रिवीजन के लिए बेटर होता है सर, है ना, कि चीजें आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बस आपको रिवाइज करना है, 2 से 3 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो पहली बार जब अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने कोई कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं की है, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, तो हमेशा डिटेल लेक्चर देखिए, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आपको पता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, है ना, फिजिक्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट होता है तो वो किसी दूसरे चैप्टर में भी इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूं तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है। तो अगर जैसे माइटोसिस मियोसिस मैंने पढ़ाया, सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या वो रिप्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या वो इवोल्यूशन में यूज नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो जेनेटिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है ना, अलग अलग जगह पर उसका इस्तेमाल है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो रिवीजन में क्या होता है, वन शॉट देख रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे में सारा सारा रिवाइज हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होनी है, बस आप रटेंगे उसको, ठीक है, याद रखिए। और जब भी रिवीजन करें आप तो वन शॉट देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व करिए, एनसीईआरटी के आउटसाइड का मत सॉल्व करिए, ठीक है। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और याद रहे चैप्टर वाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती है। और याद रखें विद इन अ डे कोशिश करिए कि 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए, या तो आप फिजिक्स एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, या फिर फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ लीजिए, या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लीजिए। ऐसे अपना पर्टिकुलर बना लीजिए कि एक दिन में 2 कौन से सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूं, उसका प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लीजिए, है ना, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका सिलेबस एक साथ रन हो रहा है ना। पॉसिबल हो तो 3 सब्जेक्ट विद इन अ डे पढ़िए, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 2 सब्जेक्ट पढ़िए। एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा सर, सिलेबस में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, याद रखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज ऑन सेम डे करिए। जैसे अगर कोई टॉपिक है आज मैंने पढ़ लिया, मैं सोचूं कि इसके एमसीक्यूज मैं अगले दिन करूंगा, तो याद रखिए वो थ्योरी का जो 60% है नेक्स्ट डे भूल जाएगा मुझे। तो ज्यादा बेटर क्या है, थ्योरी जब मैं आज पढ़ रहा हूं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का एमसीक्यूज मैं आज ही सॉल्व कर लूं। इसीलिए मैंने बोला आपसे कि चैप्टर वाइज ही क्या लेने हैं आपको, एमसीक्यूज की बुक लेनी है, पीवाईक्यू की बुक लेनी है, ठीक है। अच्छा, पर डेज का टारगेट होना चाहिए कि आज जैसे सपोज करो कि आज मंडे है, सपोज इट आज मंडे है, तो मंडे को मुझे क्या क्या पढ़ना है इसका प्लान मुझे संडे की नाइट को ही कर लेना है। कि मंडे को जब मैं उठूं तो ये प्लान नहीं करना है मुझे, मंडे का जो प्लान है वो संडे को एक नाइट पहले ही वो प्लान कर लेना है कि मुझे कल क्या क्या चीजें कवर करनी है, वो टारगेट, ठीक है। साथ ही साथ जब आप टारगेट बनाए तो उसमें थियरी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एमसीक्यूज होने चाहिए और पीवाईक्यूज, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच्चों ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे जो बड़ा फैक्टर क्या है नीट के सिलेक्शन में, वो ये है टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल नहीं बनाते, फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी पढ़ते हैं कभी भी उठते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा सर, सिलेबस फिर रह जाता है, फिर आप देखते हैं कि ये टॉपिक रह गया, इतना चैप्टर रह गया, ठीक है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एटलीस्ट मैं बता रहा हूं 7 to 8 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाइए, जिसके थ्रू आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। देखिए पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाले बहुत ही कम हैं, और जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली वो सेलेक्ट हो जाता है सर। कुछ लोग कहते हैं 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे नहीं पढ़ना है सर, 15 घंटे पढ़ने की एक दिन में ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 7 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट वाइज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे
मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में जैसे मैं अगर बोलूं कि सर सेल डिवीजन छोटा सा चैप्टर है, सेल डिवीजन छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन के जो 3 चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जेनेटिक्स के 3 चैप्टर हैं, ठीक है, उनको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रख दिया, बायोटेक्नोलॉजी के 3 चैप्टर हैं उसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख दिया। ऐसे ऐसे क्या करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग 3 कैटेगरी बनानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। फिर देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहे हैं, उसके बेसिस पर बनाना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले उनको कवर कर लो, फिर जो कम थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको कवर कर लो, जो लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको बाद में कवर कर लेना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स गेन कर सके। क्लियर है? अच्छा, सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ऐसे बनाने हैं आपको, चलो ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर्स तो ठीक है, टॉपिक जो हैं उनको भी अलग से उनकी लिस्ट बनाइए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स में जो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक होती हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनकी भी अलग से आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे 206 बोन की बायोलॉजी की मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की है आपको, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आई थिंक तीसरी या चौथी वीडियो पूरे यूट्यूब पे, 206 बोन ट्रिक, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस की ट्रिक मैंने ऑलरेडी दे रखी यूट्यूब पे, वो पहली वीडियो आ जाएगी। माइटोसिस ट्रिक सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे पहली वीडियो आ जाएगी, मियोसिस ट्रिक सर्च करेंगे तो भी पहली वीडियो आई थिंक आ जाएगी मेरी। तो वहां पर देखिए बड़ी कमाल कमाल की ट्रिक है, और ऐसा लोड नहीं होता कि तुम्हें ये रटना है, समझ में आ जाएगा, बड़ी फनी ट्रिक है, बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। तो ये तुम्हें याद रखना है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, इन तीनों की वीडियो आपको देखनी है, ट्रिक की, और उनकी ट्रिक नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ पर ध्यान देना सर। जब आप पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूस नहीं पढ़े, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे से 4 घंटे, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस मैं कहता हूँ, इसके बीच में भी 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 3 घंटे पढ़ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स एक साथ 3 घंटे पढ़ें, उसके बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठे तो ब्रेक ले लें, ठीक है। 2 घंटे पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। फ्रेगमेंट में पढ़ें, छोटे छोटे टाइम में, ठीक है, एक साथ पढ़ने के लिए ना बैठें। अगर आप जानना चाहते हैं कि विद इन डे अगर आप तीनों सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं 7 से 8 घंटे में, तो कैसे करें, मैं आपको एक छोटा सा आउटलेट देता हूं। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट जो है, सपोज करिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है सर, तो फिजिक्स की थियोरी जो है 1 आवर पढ़िए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, तो 2 घंटे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, PYQs, ठीक है। और टोटल आवर्स आपको देने फिजिक्स को विद इन अ डे 3 आवर्स। केमिस्ट्री में बच्चों 1.5 आवर आपको थियोरी पढ़नी है, 1.5 आवर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो टोटल 3 घंटे किसके लिए हो गए, केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी में आप देखते हैं सर, थियोरी पढ़िए आप 1.5 आवर, और आधे घंटे में 30 मिनट में एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इतना मुझे लगता है सफिशियंट है ना। और 30 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्पीड स्लो है, बहुत ही स्लो है, और जनरली ऐसा होगा नहीं, आप कर लेंगे। कभी ऐसा होगा 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो टोटल आप पढ़ पा रहे हैं 8 आवर्स। इसका टाइम टेबल आप बना लीजिए। बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा। और नीट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।